Okay, sum number 1 of depreciation. Please, everybody in the study material, देखिएगा sum number 1. स्ट्रेट लाइन मेथड पे सम है. Marshall Brothers acquired a machine on 1st July 2006 at a cost of rupees 1,40,000 and spent rupees 10,000 on its installation. The firm's rates of depreciation at the rate 10% per annum of the original cost every year. The books are closed on 31st December every year. Show the machinery account and depreciation account for 3 years. 3 साल तक का आपको अकाउंट दिखाना है. देखो, कुछ हम आप लोगों को बॉटम लाइन बता देते हैं कि जब आप डेप्रिसिएशन चैप्टर का सम को अप्रोच करोगे, whenever you get a sum of depreciation, how to approach? Always remember, number 1, identify the accounting year. अपना अकाउंटिंग ईयर आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर क्या है. सो योर अकाउंटिंग ईयर मे बी फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, योर अकाउंटिंग ईयर मे बी फ्रॉम जैन टू दिसंबर, योर अकाउंटिंग ईयर मे बी फ्रॉम जुलाई टू जून, एनीथिंग. सो आपका जो अकाउंटिंग ईयर है, मतलब आपका जो ईयर है अकाउंट्स करने का, वो शुरुआत कब होता है और खत्म कब होता है, सबसे पहला इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए. सेकेंड, हमेशा ये चीज याद रखना, जनरली डेप्रिसिएशन हमेशा साल के अंत में कैलकुलेट होता है और डेप्रिसिएशन इस चीज पे डिपेंड करता है कि जिस साल आप उस एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, उस साल वो एसेट आयुष्मान कितना दिन यूज हुआ है. कहां खोया है? हाँ, तो बोला कहां मेरा, फिर बात तो जवाब तो दिया नहीं. तुम ध्यान से सुनो, प्यार वर में है, ऐसे खोया हुआ है. 2 ही लोग ऐसा हालत में रहता है, जो नया नया प्यार में पड़ा है और जो प्यार में धोखा खा के बैठा है. एकदम वही हालत में है तुम. चलो, प्यार कुत्ता से भी हो सकता है. भाई बहन, माँ बाप, हर चीज को गलत एंगल में मत लेके जाओ. नहीं, पेट से नहीं हो सकता, बिल्ली से, तोता मैना से भी तो होता है ना, लगाव लग जाता है ना. चलो, सम नंबर 1 में जैसे हम आप लोग को बता रहे थे कि हमेशा ये चीज याद रखना तुम लोग कि आइडेंटिफाई कर लेना अकाउंटिंग ईयर क्या है. सेकंड, जिस ईयर का तुम अकाउंट्स बना रहे हो उस साल तुम्हारा वो एसेट कितना महीना यूज हुआ है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो एसेट कितना महीना के लिए, पीरियड के लिए यूज हुआ है. और हमेशा जब अपना कैलकुलेशन करोगे ईयर वाइज ईयर करोगे. अगर तुमको 3 साल का बनाने बोला है अकाउंट्स, तो तुम 1 ईयर एट ए टाइम पकड़ना. क्या करना? 1 ईयर एट ए टाइम. सो लेट्स आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग ईयर. हाउ विल यू नो दैट व्हाट इज योर अकाउंटिंग ईयर? If you see, there's a hint given there that the books are closed on 31st December every year. So if the books are closed on 31st December every year, it means the financial year must be starting from January. So your accounting year is January to December. ये पहले आइडेंटिफाई कर लो. करेक्ट? अब उसके बाद आपका पहला अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, सेकेंड अकाउंटिंग ईयर कौन सा है और थर्ड अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, यह पहचानो, क्योंकि आपको 3 साल का अकाउंट बनाने बोला है. सो आपका पहला अकाउंटिंग ईयर होगा 2006, क्योंकि आपका पहला बार जब आपने एसेट को खरीदा तो वो आपने कब खरीदा? 1 जुलाई 2006 को खरीदा. और 1 जुलाई 2006 कौन सा अकाउंटिंग ईयर में आता है? वो आता है 1 जनवरी 2006 से लेकर 31 दिसंबर 2006. समझ में आया? समझ में आया? और सेकेंड ईयर हो जाएगा फिर 1 जनवरी 2007 से लेकर 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 से लेकर 31 दिसंबर 2008. सो ये हो गया आपका 3 साल. सो पहले तो अपना क्लैरिटी हो जाना चाहिए दिमाग में कि हमको कौन सा 3 साल का हिसाब रखना है. सो आपको ये 3 सालों का हिसाब रखना है. एंड प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, you can play fool around right now, but let me tell you, depreciation is not a chapter, depreciation is a concept, and this concept will be applied in your life
जब तक तुम लोग अकाउंट्स पढ़ोगे, जब तक तुम लोग जिंदगी में अकाउंटिंग करोगे, तब तक ये कॉन्सेप्ट रहेगा. सो प्लीज डू नॉट टेक इट कि दिस इज अ टॉपिक विच इज गोइंग टू कम इन माई फाइनल टर्म एग्जामिनेशन. नो, दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच विल बी एवर लास्टिंग फॉर यू. क्योंकि क्लास 12 में भी आएगा, क्लास 12 का चैप्टर्स में आएंगे, 11 के आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा. सो डेप्रिसिएशन इज अ वे ऑफ अकाउंटिंग. Please understand that it is a method of accounting. It's a concept and it's not just do not look at it as a chapter कि अच्छा एक चैप्टर छूट भी गया तो क्या हुआ. नहीं बेटा, डेप्रिसिएशन छूटा तो बहुत जगह फंसोगे. क्योंकि डेप्रिसिएशन जैसे जर्नल एक कॉन्सेप्ट है, उसी तरह डेप्रिसिएशन भी एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको देखो, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ चैप्टर. क्योंकि चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो तुम्हारा सीरियसनेस कम हो जाएगा. इसलिए इसको एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार से देखना. ये हम लास्ट क्लास नहीं बोले थे, आज हम ये चीज बोल दे रहे, इसलिए इसके साथ मजाक मत करना डेप्रिसिएशन के साथ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो ये 3 आपका हो गया. ईयर इस ईयर का करना है. अब हमको बनाने क्या बोला है? हमको बोला है मशीनरी अकाउंट बनाइए और डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाइए. मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट. कितना महीना के लिए, कितना साल के लिए? 3 साल के लिए. So let me first prepare the machinery account. So मैं यहां पे मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं. मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. Now what I will do, I will directly not try to post in the ledger. I will first try to explain you with the help of the journal, और जर्नल से फिर हम तुमको लेजर दिखाएंगे. जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जब हम लोग डेप्रिसिएशन का सम सॉल्व करते हैं तो हम लोग ईयर वाइज ईयर करते हैं. मेरा पहला साल है आयुष्मान 2006. So my entire focus should be in 2006. I should not be bothered what is happening in 2007 or in 2008. मेरा पूरा का पूरा फोकस किस पे रहेगा? मेरा पूरा का पूरा फोकस किस पे रहेगा? 2006 पे रहेगा मेरा पूरा का पूरा फोकस. क्लियर है? सो आई एम टेकिंग ईयर 2006. 2006 में क्या हुआ? 2006 में 1 जुलाई 2006 को हम लोगों ने मशीनरी एक्वायर किया. कितना में एक्वायर किया बच्चा मशीनरी? 1,40,000. और 1,40,000 रुपया में मशीनरी को एक्वायर करके इसमें हम लोगों ने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे किया. और इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने कितना पे किया बच्चा? 10,000. दैट मेक्स माई मशीनरी वैल्यू ऑफ वर्थ हाउ मच? 1,50,000. यानी कि मेरा मशीनरी अब कितना रुपया का हो गया है? 1,50,000 रुपया का हो गया. द इंस्टॉलेशन चार्जेस बीइंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर आयुष्मान वो ऐड हो गया. करेक्ट. ये कब हुआ? 1 जुलाई 2006 को. 2006 में मशीनरी के साथ और कुछ हुआ क्या? और कुछ मशीनरी खरीदे क्या? कुछ बेचे और कुछ हुआ? नहीं. अब सीधा चले जाएंगे कहां पे? साल के अंत में चले गए. वो साल के अंत में क्या करते हैं? साल के अंत में क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. हम लोग यहां पे मशीनरी का अकाउंट बना रहे. सो एवरीथिंग हैज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मशीनरी. ये जो मशीनरी का लेजर है, मतलब हम लोग यहां पे मशीनरी का हिसाब रख रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग? मशीनरी का हिसाब रख रहे हैं. सो मशीनरी का हिसाब में हम लोग को यही देखना पड़ेगा कि 2006 में मशीनरी के साथ क्या क्या हुआ. सो 2006 में हमने एक मशीनरी खरीदा, 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन ऐड किया. इसके साथ साल भर कुछ नहीं हुआ. सीधा साल के अंत में आएंगे और क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सो जब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 1,50,000 पे, हमको रेट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है. और याद रखना, हमने कहा था जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, जिस साल में चार्ज करोगे, वहां पे तुमको चेक करना पड़ेगा कि उस साल क्या वो मशीनरी. सो हम लोग कब खरीदे थे? सो कितना महीना यूज हुआ? सो इनटू क्या करेंगे हम लोग? 6/12 हो गया. कितना रुपया आएगा? 7,500 आ गया. ठीक है. अब यहां पे 2 जर्नल एंट्रीज होगा, ध्यान से समझना. 1 जुलाई 2006 को
जब हमने मशीनरी खरीदा तो मेरा जर्नल एंट्री होगा, सबसे पहला मशीनरी मेरे लिए एसेट बढ़ा, डेबिट 1,40,000 टू बैंक 1,40,000 हो गया। इसी दिन एक और एंट्री पास करेंगे, फिर से मशीनरी मेरा 10,000 रुपया से बढ़ गया, किस लिए? इंस्टॉलेशन चार्जेस टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपया हो गया। समझ में आया? सो ये मेरा 2,000 एंट्री हो गया। अब इसके अलावा मेरा एक और एंट्री पास हुआ 31 दिसंबर 2006 को। 31 दिसंबर 6 को क्या हुआ? डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट टू व्हाट? टू मशीनरी अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट, और मशीनरी मेरे लिए एसेट घटेगा, क्रेडिट। अब नाउ यू गॉट द जर्नल। अब इस जर्नल को देखो और देख करके लेजर में पोस्टिंग करो। समझ में आ रहा है? जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तुमको जर्नल का सहारा नहीं लेना। जस्ट पहला सम है, हम जस्ट तुमको दिखाने के लिए जर्नल के द्वारा लेजर बना रहे हैं। इसके बाद से हमको मेंटली करना है, खुद से करना है। सो देखो, एक मशीनरी अकाउंट है यहाँ पे। सो 1 जुलाई को मेरा मशीनरी क्या हुआ? बढ़ा। कितना से बढ़ा? 1,40,000 डेबिट हुआ। मशीनरी क्या हुआ? डेबिट। सो मशीनरी को क्या किया? डेबिट। फिर 10,000 रुपए से डेबिट किए कि नहीं किए? यहां लिखेंगे टू बैंक और यहां पर भी लिखेंगे टू बैंक। ये हो रहा है 1 जुलाई 2006, 1 जुलाई 2006 हो गया। टोटल कितना हो गया? 1,50,000। अब 31 दिसंबर 2006 को क्या हुआ? डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ मशीनरी पे। मशीनरी अकाउंट देखो 7,500 रुपए से क्या हो रहा है? क्रेडिट। सो हम 7,500 रुपए से मशीनरी को क्या कर देंगे? क्रेडिट। और 31 दिसंबर 2006 को यहां पे हम लिखेंगे कारण क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत है? समझ में आया? 1,50,000 माइनस 7,500 इज 1,42,500। टोटल कितना हो गया? 1,50,000। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो 1,42,500 बचा, ये मेरे लिए क्या है? बैलेंस। सो बाय बैलेंस CD 31 दिसंबर 2006। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? ये जो तुम लेजर देख रहे हो ये 1 साल का लेजर है। ऐसा तुमको कितना लेजर बनाना है? अब 3 साल का लेजर मतलब 3 लेजर। तुमको 3 अलग अलग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। हमने क्या किया? 3 अलग अलग फॉर्मेट बना के हम एक लंबा फॉर्मेट बना दिए और उसमें हम 3 साल का दिखाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट? अब ये जो बैलेंस CD है ये क्या हो जाएगा? ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट डाउन कब होगा? अगला साल। अगला साल कौन सा साल है? 2007। यानी कि 1 जनवरी 2007 को ये बैलेंस को हम यहां पे ब्रॉट डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,42,500। अब 2007 में और क्या हुआ? कुछ हुआ? क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन है? कोई मशीनरी आया गया, कुछ हुआ? नहीं। सीधा क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे? कब करेंगे डेप्रिसिएशन? साल के अंत में। याद रखना, जब डेप्रिसिएशन करते हैं तो डेप्रिसिएशन के चलते एसेट का वैल्यू क्या हो जाता है? घट जाता है। सो डेप्रिसिएशन एसेट के अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है? अब डेट क्या होगा? 31 दिसंबर 2007। अब जब तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, हम लोग कौन सा मेथड में डेप्रिसिएशन कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड? इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या नाम है? इसका एक और नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्या बोले? हिस्टोरिकल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कोई दिक्कत? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या होता है? इस मेथड में मैं डेप्रिसिएशन एसेट के कॉस्ट पे कैलकुलेट करूंगा। मतलब एसेट को मैंने जितना में खरीदा था, जितना मेरा कॉस्ट है एसेट का, मेरा एसेट का कॉस्ट कितना था? 1,50,000। तो हर साल डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा? 1,50,000। सो देयरफॉर 10% ऑफ 1,50,000 कितना दिन के लिए? 2007 में यह मशीनरी कितना यूज हुआ? पूरा 1 साल यूज हुआ। तो डेप्रिसिएशन भी पूरा 1 साल का निकलेगा। कितना हो जाएगा? 15,000। 1,42,500 इधर आपका टोटल है,
माइनस 15,000 इज 1,27,500, 142500, ये हो गया आपका बाय बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2007 को। बच्चा ये जो बैलेंस सीडी यही क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी। कब हो जाएगा, अब अगला साल 2008 शुरू। सो 1 जनवरी 2008 को याद रखना, एसेट हमेशा डेबिट साइड से ही शुरू होता है, करेक्ट, डेबिट बैलेंस होता है हमेशा। सो टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,27,500। नाउ इन द ईयर 2008 क्या हुआ, कुछ हुआ मशीनरी, क्या कुछ नया आया, क्या कुछ गया, कुछ बेचे, ऐसा कुछ हुआ, कुछ नहीं। सीधा कहां जाएंगे, साल के अंत में। कहां जाएंगे, साल के अंत में, और क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। अगेन डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करेंगे, 1,50,000 जिसमें हमने एसेट को खरीदा था, कितना हो जाता है, 15,000। सो 1,27,500 माइनस 15, 1,12,500, और ये हो गया आपका बाय बैलेंस CD 1,27,500 and 1,27,500. This process will go on, but question हमको कितना साल के लिए बोला था बनाने के लिए, मात्र 3 साल। So here it is, 3 साल का मेरा मशीनरी का लेजर। कोई दिक्कत, समझ में आया? पहला ही साल सिर्फ तुमको 2 बैंक दिखेगा, क्योंकि पहले साल खरीदे थे, उसके बाद तो खरीदे नहीं, उसके बाद सिर्फ बाय डेप्रिसिएशन। कॉपी कर लीजिए, राइट। सो ये अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट है, लेजर है। सो ये 2 एंट्री हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। सो डेप्रिसिएशन कब चार्ज हुआ, डेप्रिसिएशन ये वाला चार्ज हुआ साल के अंत में, जो हमारा सम था 31 दिसंबर 2006 को। यानी कि 31 दिसंबर 2006 को जब मैंने पहला बार डेप्रिसिएशन चार्ज किया 7,500 रुपया, सो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ। तो तुम भी 31 दिसंबर 2006 को डेप्रिसिएशन को 7,500 से क्या करोगे, डेबिट करोगे, और यहां पे कारण क्या लिखोगे, टू मशीनरी। हो गया। अब इसको 31 दिसंबर 2006 को क्लोज कर दो। याद रखना एक्सपेंसेस है, गलती से भी बैलेंस मत लिख देना। ये कहां चला जा रहा है, देखो एंट्री, दूसरा एंट्री मैंने क्या बताया आपको, डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है उसका अकाउंट को हमको बंद कर देना है, क्योंकि साल के अंत में सारे एक्सपेंसेस को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो साल के अंत में डेप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट कर दिया और उसको कहां पे डेबिट कर दिया, वो पीएल में जाके डेबिट हो जाएगा। सो डेप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट इज गेटिंग क्लोज, उसके बदले में क्या डेबिट हो गया, पीएल अकाउंट डेबिट हो गया। अब यहां पर भी डेप्रिसिएशन को हम लोग देखो, यहां पे 7,500 से डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है। सो यहां पर भी क्रेडिट करेंगे और कारण क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको टोटल कर दो, 7,500। सेकेंड ईयर सेम, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कब हुआ, 31 दिसंबर 2007। टू मशीनरी कितना से हुआ, 15,000। फिर 31 दिसंबर 2007 को क्लोज करेंगे, बाय पीएल कितना, 15,000। हो गया। फिर 31 दिसंबर 2008 टू मशीनरी कितना, 15,000। फिर क्लोज कर दो 31 दिसंबर 2008, उसी दिन क्लोज हो गया, बाय पीएल 15,000। सो देयर इज नो बैलेंस बीइंग कैरिड फॉरवर्ड बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। इस साल का एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर कभी कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा, वो उसी साल का अकाउंट में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो दिस इज योर डेप्रिसिएशन लेजर। हो गया, कॉपी कर लीजिए। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 2। सम नंबर 2 में आते हैं। अ कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹2 lakh on 1st January 2007. Sorry, 20,000. On 1st January 2007, the machinery is depreciated at the rate 10% per annum on the original cost. On 1st July 2009, the machinery was sold for ₹12,000. Give the machinery account assuming the books are closed on 31st December each year. Now, since again हमको पता चल गया कि मेरा बुक्स कब क्लोज हो रहा है, तो मेरा अकाउंटिंग ईयर आइडेंटिफाई हो चुका है। यहाँ पे मेरा अकाउंटिंग ईयर क्या है, यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर। हमको यहाँ पे अकाउंट कब तक का बनाना है ये नहीं बोला,
कब तक का बनाना है ये नहीं बोला है। इससे पहले वाला सब में बोल दिया था 3 साल, यहाँ पे नहीं बोला। तो क्या हम बनाते चलेंगे? अरे भैया आप तो 2 साल के बाद मशीनरी बेच दे रहे हैं। सो जब तक मशीनरी है तब तक अब अकाउंट बना रहे, 2 साल का ही बनाना है, क्योंकि 2 साल बाद तो अब मशीनरी बेच रहे हैं, राइट। सो आज इसमें इस सब में अब हम लोग देख रहे हैं कि मशीनरी को बेचा भी जा रहा है यूज करने के बाद। तो चलो सबसे पहले हम लोग अपना मशीनरी का लेजर बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट। इसी लेजर में हमें सारा क्लैरिटी देना है। अगेन आई विल ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ जर्नल जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। सिंस एट द इनिशियल स्टेजेस आई विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ जर्नल, आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। सबसे पहला चीज, मेरा फर्स्ट ईयर कौन सा है? जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि जब भी डेप्रिसिएशन का सम सॉल्व करेंगे ईयर बाय ईयर्स करेंगे। तो हमारा पहला ईयर कौन सा है? 2007। सो मेरा फर्स्ट ईयर है, माय फर्स्ट ईयर, एवरीबॉडी विल लुक ऑन द बोर्ड, माय फर्स्ट ईयर इज 2007, राइट। एंड इन दिस ईयर on 1 January 2007, that is exactly the beginning of the year, ईयर के शुरुआत में हम लोगों ने कितना रुपया का हम लोग एक मशीनरी खरीदे। कितना रुपया का मशीनरी खरीदे? हाँ, 20,000 रुपया का मशीनरी खरीदे। 2007 में एक मशीनरी को खरीदने के अलावा 2007 में और कुछ हुआ क्या? 2007 में और कुछ हुआ क्या? नहीं। सो यानी कि हम सीधा चले जाएंगे साल के अंत में और हम जाके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीज पे होगा, 10%। कितना दिन के लिए? पूरा 1 साल के लिए होगा, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 2000। ये हो गया मेरा पहला साल का रिपोर्ट, यही मेरा पहला साल का हिसाब है। अब इसी को तुमको कहां पे प्लेस करना है? लेजर में। सो बताओ, मशीनरी का लेजर में सबसे पहला चीज क्या डालेंगे? कैसे शुरुआत करें मशीनरी का लेजर? कहां से शुरुआत करें? 1 जनवरी को हमने मशीनरी खरीदा 20,000 रुपए का, तो मशीनरी अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 20,000 रुपीज से मशीनरी एज एन एसेट बढ़ेगा, 20,000 डेबिट होगा। कारण क्या है? टू बैंक। हो गया। डेट कितना लिखेंगे? 1 जनवरी 2007। और उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ फिर? सो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कहां पे करेंगे? क्रेडिट साइड में। एसेट का वैल्यू घट रहा है। सो 31 दिसंबर 2007 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लिखेंगे यहाँ पे? 2000। हो गया? कोई दिक्कत है? अब इसको बैलेंस करने का समय आ गया है। 20,000 माइनस 2,000, 20,000 माइनस 2,000 इज हाउ मच? और यहां पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2007। 31 दिसंबर 2007 बाय बैलेंस सीडी। कोई दिक्कत है? अब यही 1 जनवरी 2008 को यही बैलेंस क्या हो जाएगा आपका? बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड या कैरिड फॉरवर्ड। कितना? 18,000। अब सेकेंड ईयर आपका शुरुआत हो गया। सो सेकेंड ईयर 2008, इस सेकेंड ईयर में कुछ हुआ? कोई मशीनरी खरीदे बेचे? कुछ नहीं हुआ। तो सीधा 2008 में 31 दिसंबर साल के अंत में जाएंगे और मशीनरी 20,000 पे फिर से 10% लगा देंगे। डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये हो गया। याद रहे, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे होगा, जिस वैल्यू पे खरीदे थे एसेट को। सो 31 दिसंबर 2008 बाय बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन कितना? 2000। और 31 दिसंबर 2008 को यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी कितना? सीडी बाय बैलेंस सीडी कितना? 18,000। 18 माइनस 2 कितना हो गया? 16। ये हो गया आपका 18,000, ये हो गया आपका 18,000। कोई दिक्कत है? हाँ, समझ में आया? अब 1 जनवरी आ गया
नया साल, टू बैलेंस BD, कितना बैलेंस BD करोगे? 16,000। अब इस साल क्या हो रहा है? हाँ, इस साल क्या हो रहा है? इस साल हम लोग एसेट को बेच रहे 1 जुलाई 2009 को। देखिए, समझने कोशिश करिए। आपका काउंटिंग ईयर है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका साल है। सो 1 जनवरी को आपका एसेट यहां ब्रॉट डाउन हुआ। आपने जब 2009 शुरुआत किया तो 2009 आप 16,000 का एसेट के साथ शुरुआत करते हैं। देखो, डेप्रिसिएशन तुम कैलकुलेट 20,000 पे कर रहे हो, लेकिन आज जब साल शुरुआत हुआ तो उसका वैल्यू कितना था? 16,000। आप उसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यूज किया और आपने बेचा कब उसको? 1 जुलाई 2009 को। सो जुलाई का शुरुआत में ही आपने बेच दिया, करेक्ट? हाँ या ना? यानी कि आपने इस एसेट को 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ्स आपने इस एसेट को क्या किया है? यूज किया। 6 महीना यूज करने के बाद आपने उस एसेट को क्या कर दिया? बेच दिया। एक चीज याद रखना, जब भी आप एसेट को बेचते हैं, क्वेश्चन आपको बोले या ना बोले, आपको एक काम अपना मर्जी से, मन से करना है ही करना है। वो करना है, बाय डिफॉल्ट है, करना ही पड़ेगा। वो है एसेट को बेच करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसका कैलकुलेशन। यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट, हाउ टू डू इट? सिंपल। आप जिस दिन एसेट को बेच रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि उस दिन उस एसेट का वैल्यू क्या है। आपने एसेट को 12,000 रुपए बेचा 1 जुलाई 2009 को। आपने मशीनरी सोल्ड किया कितना में? 12,000 में। अब प्लीज ये मत बोलना कि सर हमने 20,000 में खरीदा था और 12 में बेच दिया, 8,000 का लॉस। ये मत बोलना, क्योंकि आपने जिस दिन बेचा उस दिन उसका वैल्यू 12 नहीं है, 20 नहीं है। आप उसको बेचे 12 में, लेकिन क्या उसका वैल्यू 12 था? क्या उसका वैल्यू 20 था? आपको वो पता करना पड़ेगा कि जिस दिन आपने उसको बेचा उस दिन उसका वैल्यू कितना है। So if you tell me that I bought it at 20 and I sold it at 12, 8 का loss, you are wrong, because you have used this asset for 2.5 years. So the day on which you are selling the asset, you need to know what is the value of the asset on the date of sale. जिस दिन आप बेच रहे हैं एसेट, उस दिन उस एसेट का वैल्यू कितना है। सो आपको कैसे पता चलेगा उस दिन वैल्यू कितना है? जब से खरीदा है वहां से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, कहां तक? जिस दिन बेच रहे हैं। तो तुमको फिर से डेप्रिसिएशन करने का जरूरत नहीं है। तुम तो ऑलरेडी 2 साल का डेप्रिसिएशन क्या कर लिया, माइनस करके 2009 का शुरुआत में तेरे पास कितना का वैल्यू है? 16। तुमको और क्या करना है? और सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। सो तुमको डेप्रिसिएशन फॉर कितना निकालना पड़ेगा? 6 मंथ्स। सो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 20,000 पे करो। 20,000 का 10% इंटू 6/12 कितना होता है? 1,000। यानी कि वैल्यू ऑफ एसेट ऑन डेट ऑफ सेल इक्वल टू 16 माइनस 1 इक्वल टू हाउ मच? 15। अब 1 जुलाई को जब तुम अपना एसेट को बेच रहे हो, उस दिन तुमको जर्नल एंट्री पास करना है कि नहीं करना है? एसेट जा रहा है, मशीनरी जा रहा है और पैसा आ रहा है। सो आपको 2 चीज का हिसाब रखना पड़ेगा। एक, मशीनरी मेरे लिए क्या है? एसेट। फलक बताओ, मशीनरी मेरा एसेट कितना से गया? मेरा एसेट कितना से कम हुआ? कितना से कम हुआ? 15,000 से। गलती से बोले कि 20,000 का एसेट गया। नहीं, जिस दिन आप एसेट बेच रहे हैं, मशीनरी बेच रहे हैं, उस दिन मशीनरी का वैल्यू कितना था? तो आपका लिए मशीनरी कितना से गया? कितना का मशीनरी गया? सो आप बोलोगे मेरा मशीनरी एज एन एसेट 15,000 का घटा, करेक्ट।
लेकिन बैंक में आपका पैसा एसेट कितना से बढ़ा? अब इसी चीज का एंट्री करते हैं। बैंक मेरे लिए एसेट बढ़ेगा डेबिट कितना से? 12। और मशीनरी मेरे लिए एसेट घटेगा क्रेडिट कितना? 15। बेटा 15 का चीज 12 में बेच दिया, 3000 का मेरे लिए क्या है? लॉस। इस 3000 रुपया को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट। आपका नुकसान हमेशा डेबिट होता है, लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, नॉमिनल अकाउंट, करेक्ट। सो देखो अपने आप लॉस निकल के बाहर आया, जर्नल एंट्री से ही तुमको लॉस। खैर एक चीज तुमको कॉन्सेप्ट समझना है कि जिस दिन हम अपना मशीनरी बेच रहे हैं, मेरे को उस दिन उस मशीनरी का क्या वैल्यू है ये आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन जब आप जर्नल पास करोगे तो आपका मशीनरी कितना से घटा? जिस दिन उसका जो वैल्यू था वही वैल्यू से मशीनरी को क्रेडिट करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो अब देखो अब इसी जर्नल को देख के लेजर पोस्टिंग करें। हाँ, सो मशीनरी टोटल कितना से क्रेडिट हुआ? कितना से क्रेडिट हुआ? 15 यहां, और 1000 का क्या था? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का भी तो एंट्री पास होगा, आपको तो ये भी एंट्री पास करना था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये भी तो है ना। सो 1 जुलाई 2009 को आप सबसे पहले लिखिएगा बाय डेप्रिसिएशन, 1000 से आपका मशीनरी क्रेडिट हुआ, डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद आपका मशीनरी कितना से डेबिट हुआ? क्रेडिट हुआ 15। इसका कारण है 2, एक बैंक और एक लॉस ऑन सेल। तो आप लिखिएगा बाय बैंक, कितना लिखोगे? 12, और बाय लॉस ऑन सेल कितना लिखोगे? 3। ऑटोमेटिकली तुम यहां पे देखो कितना आ रहा है? 16, और यहां पर भी कितना हो गया? 16, 16, 16, डेबिट क्रेडिट कैंसल, मशीनरी का अकाउंट क्लोज, मशीनरी का अकाउंट बंद हो गया। सो देखो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, जर्नल के सहारे सब हो रहा है। सो 1 जुलाई 2009 जिस दिन हम एसेट बेचे, उस दिन सबसे पहले मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 6 महीना का, उस साल का। गलती से फिर से मत करना चलाना, तुम 2007 का 8 का ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हुआ है, तुमको सिर्फ किसका करना है? 2009 का 6 महीना जितना महीना था डेप्रिसिएशन किया, फट से उस दिन एंट्री पास किया, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी हो गया। अब मेरा 16 का मशीनरी 1000 से घट गया, 16 माइनस 1 कितना हो गया मेरा? 15। पैसा कितना आया? 12, बाकी का 3 क्या हो गया? नुकसान। अगर प्रॉफिट होता तो इधर आ जाता, तब पैसा ज्यादा आता। क्लियर है? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? कॉपी कर लो।